नमस्कार। मेहता टॉक्स ज्ञानचंद प्रसाद मेहता आपका स्वागत करता है। देश के दो भाग, एक पूरब एक पश्चिम। पश्चिम में पंजाब और पूरब में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल तो पहले से ही जो था सो था, अब एक नया उदय हुआ पंजाब। पंजाब की समस्या है कि जब आप पार्टी ने वहाँ सत्ता में शपथ ग्रहण कर लिया तो अमित शाह जी ने कहा है कि चंडीगढ़ में जितने भी केंद्र शासित कर्मचारी हैं, चूँकि चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इसलिए चंडीगढ़ पंजाब में रहेगा कि हरियाणा में रहेगा, इस समस्या से इतर चंडीगढ़ को केंद्र शासित कर दिया गया हुआ है। अब केंद्र शासित सारे कर्मचारियों को अमित शाह ने घोषणा की है कि उनको वही सुविधाएं दी जाएगी जो केंद्र के कर्मचारियों को दी जाती है और उनके लाभ दिए जाएंगे। नतीजा ये बौखला गए आम आदमी पार्टी वाला। खैर वे समझे। आइए जरा पश्चिम बंगाल की ओर देखें। पश्चिम बंगाल में हम देख रहे हैं कि वीरभूमि की जो घटना हुई, वीरभूमि में मरने वाले आग से जो आगजनी हुई, नृशंस हत्या, उसमें उनकी संख्या 10 पहुंच गई है। कल एक की मृत्यु हुई, 2 छोटे बच्चे हैं, इन सबों को लेकर के 10 की संख्या पहुंच गई। यह बहुत ही विभत्स, करुण, हृदय विदारक घटना है, परंतु पश्चिम बंगाल की सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। वे बढ़िया से इसे जांच कराने के लिए भी तैयार नहीं। सीबीआई से जांच कराने की बात होती है तो हाथ पांव पटकती है, खुद जांच नहीं करवा सकती, न करवाती है। स्वयं निष्पक्ष नहीं है तो वो समझती है वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कि अन्य भी वो निष्पक्ष नहीं होंगे। इस तरह के सोच रखने से सरकार तो नहीं चला करती है ना। बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच हुई हिंसक झड़प अभी हुई, कल यही विधानसभा में, उससे यही पता चलता है कि ममता सरकार वीरभूमि के दिल दहला देने वाली घटना पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं थी विधानसभा में। यह भी किसी से छिपा हुआ नहीं है कि वह इस घटना की सीबीआई जांच भी नहीं चाह रही थी। वाह! जब कलकत्ता के उच्च न्यायालय ने मामले में दखल देते हुए यह कहा कि नहीं, ये पूरी घटना की सीबीआई जांच होगी, तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यह कहते हुए एक तरह से उसे धमकी दी है कि अगर सही तरीके से सीबीआई ने जांच नहीं की तो वह सड़कों पर उतरेंगी। ये लीजिए, यहाँ यह भी ध्यान रहे कि इसी उच्च न्यायालय ने पिछले विधानसभा चुनाव के बाद भीषण हिंसा की जांच इसलिए सीबीआई को सौंपी थी क्योंकि बंगाल पुलिस ने हिंसा के दौरान हिंसक तत्वों के घोर अनदेखी की थी। यह अनदेखी वीरभूमि की घटना के मामले में भी देखने को मिल रही है और कोई भी समझ सकता है कि इसी कारण तृणमूल कांग्रेस यह नहीं चाहती है कि विधानसभा में इस पर चर्चा हो या बहस हो। आखिर वीरभूमि की जिस भयावह घटना ने सारे देश को झकझोर दिया है, उस पर विधानसभा में चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए थी? इससे खराब बात और कोई नहीं कि सत्ता पक्ष के सदस्यों ने न केवल चर्चा से इनकार किया बल्कि चर्चा की मांग कर रहे भाजपा विधायकों से सदन में मारपीट की। आमतौर पर विधायी सदनों में हंगामा, धक्का मुक्की और मारपीट करने के आरोप विपक्ष पर लगता है, लेकिन बंगाल विधानसभा में इसके ठीक उलट यह आरोप सत्ता पक्ष की ओर लगा है। यह बात और है कि हिंसा के लिए केवल भाजपा विधायक को जिम्मेदार माना गया है और उनमें से 5 को साल भर के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। क्या बात है! यह मनमानी के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा के भाजपा विधायकों के साल भर के निलंबन को असंवैधानिक करार दिया था। हैरानी नहीं कि बंगाल विधानसभा से निलंबित किए गए भाजपा विधायक भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। जो भी हो, बंगाल विधानसभा में सत्ता पक्ष और विधायकों के बीच मारपीट की घटना नई नहीं है। यह तनातनी बनी रहती है और यहाँ इसके पहले भी ऐसी हिंसक घटनाएं घट चुकी हैं।
ऐसी घटनाएं केवल लोकतंत्र को शर्मिंदा ही नहीं करती बल्कि राजनीतिक दलों के बीच कटुता भी पैदा करती है। बंगाल का राजनीतिक वातावरण लगातार विषाक्त होता जा रहा है। इसी कारण वहाँ हिंसक घटनाएं तथा आपस की कटुता मिटती नहीं है और लगातार हिंसा होती ही रहती है। इस प्रकार से जो कल विधानसभा पश्चिम बंगाल के अंदर जो घटनाएं घटी उनकी मुख्तसर जानकारी आपको पहुंच गई होगी और आप समझ चुके होंगे कि घटनाएं क्या हैं। तो अभी ये देश के दो हिस्सों में, दो राज्यों में, एक में आम आदमी की पार्टी की सरकार और दूसरे में पहले से चली आ रही टीएमसी की सरकार। इन दोनों का रवैया केंद्र के साथ यदि ठीक रहे और यह हिसाब से रहे कि नहीं हमने सरकार को मिलजुल करके चलानी है, अपने राज्य को प्रगति विकास की ओर ले जाना है, तब तो समझ में कुछ बात आती। लेकिन ऐसा ना हो करके इन दोनों का यह मानना है कि वो ये सियासत के कोई अलग मोहरा हैं और देशी राजे राजवाड़े की तरह हाथी घोड़ा पर सवार होकर के सिंहासन पर बैठे हैं, तब तो केंद्र के पास भी बहुत सारी शक्तियां हैं जिनका वो उपयोग कर सकती है। आशा है इस विषय को आपने समझा होगा। ऐसे ही विषय और कुछ और चटपटे विषय मैं लाता रहता हूँ। आप केवल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स दें ताकि इस चैनल को बराबर उत्साहपूर्वक नियमित रख सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।